नमस्कार, जोहार और भी है राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर आप तक आते रहते हैं। हमारा जानकारी देने का जो तरीका होता है वो ये है कि हम उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनके एक्सपर्टीज़ और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप तक उस कोर्स के बारे में पूरी विस्तारित जानकारी लेकर के आते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है मीडिया में करियर की संभावनाएं और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शंकरसन परिपूर्णन सर, जो कि रांची यूनिवर्सिटी में मास कॉम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले कि मीडिया में क्या कुछ करियर की संभावनाएँ हैं, इस विषय पर चर्चा करें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीडिया क्या है, किसे कहते हैं मीडिया? देखिए, मीडिया को अगर सामान्य बातों पे कहेंगे तो हम समझते हैं कि कोई चीज़ को या किसी विचार को एक से लेकर दूसरे तक पहुंचाना, यानी माध्यम का कार्य करना जी। लेकिन अगर हम मीडिया को इस विषय में समझना चाहेंगे, कैरियर के रूप में समझना चाहेंगे, तो मीडिया मतलब कि आप प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मतलब कि सिर्फ मीडिया नहीं है, ये मास मीडिया है। और लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक हम इन माध्यमों के सहारे सूचनाओं को पहुंचाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि माध्यम में और पत्रकारिता में अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भ्रम रहता है कि मैं प्रिंट मीडिया में हूँ, मैं टीवी मीडिया में हूँ। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पत्रकारिता है एक प्रोफेशन है, एक प्रक्रिया है जी। और मीडिया उस प्रक्रिया को जो संबंधित लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और इसके बीच एक कम्युनिकेशन है जिसको संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से, उसके प्रयोग करने से हम पत्रकारिता का कार्य करते हैं और माध्यम के सहारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जी, तो मतलब मीडिया का मतलब हो गया कि इसमें कोई एक चीज़ नहीं, बहुत वाइड है और बहुत डाइवर्स है। मीडिया में हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया भी आ रहा है। अब अगर संभावनाओं की बात करें, क्या कुछ संभावनाएं हैं मीडिया में करियर को लेकर के? देखिए, मीडिया में करियर की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मीडिया में सिर्फ प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी मीडिया है, सोशल मीडिया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर दो चीज़ों को। सबसे पहले आपको जॉब चाहिए जी, या आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब कंट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब्स तो बहुत तरह के हैं, लेकिन अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको स्टेबिलिटी के लिए आपको अपने स्किल को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और लड़ाई है आपके स्किल और आपके इंटरेस्ट के बीच में। जी। आपका इंटरेस्ट कुछ और है और स्किल कुछ और है। सपोज करिए, मान लीजिए कि मेरे में स्किल है एक कलाकार बनने की, जी। एक्टिंग करने की, और मुझमें रुचि है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं तेंदुलकर बनूंगा। तो क्या संभव है? ऐसा नहीं हो पाता है, और आज के दौर में ऐसा ही है। तो जहाँ तक मैं अगर आपके सवाल पर आऊँ जी। तो प्रिंट मीडिया की बात करूँ तो प्रिंट मीडिया में स्ट्रिंगर हैं, रिपोर्टर हैं, जी। सीनियर रिपोर्टर हैं, सब एडिटर हैं, सीनियर सब एडिटर हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, फीचर एडिटर हैं। इसकी एक हायरार्की बनी हुई है जी। और इन सभी में संभावनाएं हैं। लेकिन उसके लिए बच्चों को लिखना आना चाहिए, बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, बच्चों को एक विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, जिसको आप एनालिटिकल स्किल कहते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया की बात हो। जी, तो प्रिंट मीडिया में तो ये सारी संभावनाएं आपने बताई, और मीडिया में तो और भी तरीके की मीडिया हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न की भी अगर बात करें तो उनमें क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, प्रिंट मीडिया के अलावा जो टेलीविज़न मीडिया की बात करें तो टीवी मीडिया में एंकर हैं, जी। टीवी मीडिया में भी रिपोर्टर हैं, टीवी मीडिया में भी एडिटर हैं। लेकिन वहाँ पर जो एडिटर का जो संदर्भ है कि जो हम एडिटिंग करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारी हायरार्की बनी हुई है। वहाँ पर रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उसमें टेक्नीशियन हैं, कैमरामैन हैं। तो ये सब संभावनाएं आपको टेलीविज़न की दुनिया में मिलेंगी। जी। लेकिन एक फिल्म की भी बात मैं कर लूँ, फिल्म में तो फिल्म जो है, भारत में फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है और एक कहते हैं ना कि जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है। जी। तो फिल्मों में
आप निर्देशक बन सकते हैं, आप एक कलाकार बन सकते हैं, आप पटकथा लेखक बन सकते हैं जी। तो ये सारी संभावनाएं आपको टीवी मीडिया में भी हैं। जी, तो ये सारी तो बात हो गई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, बट किसी भी जॉब को करने के लिए हमें एजुकेशनल बैकग्राउंड रखना बहुत ज़रूरी है। कोर्सेज़ की अगर बात करें, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको कि करके हम मीडिया में करियर बना सकते हैं? देखिए, मीडिया में कोर्सेज की जब बात करेंगे तो कोर्सेज टाइम टू टाइम बदलता रहा है, परिवर्तित होता रहा है, क्योंकि 1986 की जो शिक्षा नीति थी, आज के दौर में एक नई शिक्षा नीति भी आ गई है, आपको मालूम होगा। लेकिन पहले डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी है, उसमें 2 साल का भी डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का पीजी कोर्स है, 3 साल का डिग्री कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये तमाम कोर्सेज हैं जी। अच्छा, इन कोर्सेज में भी आपका कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन भी है कि आपको हमको विज्ञापन में करना है, कि टीवी में करना है, कि रेडियो में करना है। तो आप इनके माध्यम से जो भी आपकी रुचि होगी, और साथ में मैं कहूँगा जो आपका स्किल होगा, ठीक है, तो इनके माध्यम से आप संबंधित जो पेशा है, संबंधित जो क्षेत्र है, उसमें जाकर आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं जी। जब भी हम कोर्सेज़ की बात करते हैं तो मीडिया में लेकर के जो 2 बहुत कॉमन कोर्स है जो सबको ही मुझे लगता है कि पता होती है, वो है कि मास कम्युनिकेशन और इसके अलावा जर्नलिज्म। क्या इसके अलावा भी कोर्सेज़ होते हैं, और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में सर डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में बहुत बड़ा फ़र्क है जी। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मीडिया है, टीवी हो, फिल्म हो, सिनेमा हो, रेडियो हो, अखबार हो, पुस्तकें हो, न्यू मीडिया हो, तो तमाम ये माध्यम है मास कम्युनिकेशन कि हम पूरे मास को कम्युनिकेट करते हैं जी। यहाँ पर मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन से है। मतलब आपको इस बात से बिल्कुल नहीं है कि हमें उनके मुद्दों को फॉलो अप करना है। जबकि पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता के विषय में कहा जाता है कि रोज घटनाएं होती हैं, डे टू डे की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को एक पुस्तिका में एक अकाउंट की तरह उसको समाहित करती है, उसको लाती है। तो पत्रकारिता ये है। पत्रकारिता इसीलिए कहा जाता है पत्रकारिता एक जुनून है। लेकिन मास कम्युनिकेशन इसी पत्रकारिता का बदला हुआ कलेवर है, क्योंकि आपको याद होगा पहले प्रिंट जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग होता था जी। वस्तुतः वह मीडिया होती थी। जर्नलिज्म तो पेशा है, लेकिन आज के दौर में प्रिंट मीडिया हो गया है, ठीक है। और ये प्रिंट मीडिया, ये टीवी मीडिया, ये सिनेमा, ये न्यू मीडिया, ये सब मिलके मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। ये बात है। सर, तो ये तो हो गई मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की जो बेसिक डिफरेंस है, पर बच्चे जब कोर्स करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या कुछ ऐसा सिलेबस में जो मेरे लिए इजी होगा वो उसको ऑप्ट करते हैं। तो सर, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या डिफरेंस है दोनों का? मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जी जी। देखिए, मास कम्युनिकेशन में जो आज के दौर में जो बदली हुई चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, क्रिएटिव मीडिया राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको मास कम्युनिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। मास कम्युनिकेशन में सब कुछ शामिल है। लेकिन अगर जर्नलिज्म कोर्स की बात करेंगे तो बेसिकली आप देखिएगा कि जर्नलिज्म में प्रिंट मीडिया के बेस्ड की जो चीज़ें हैं वो शामिल रहती हैं। रिपोर्टिंग है, उसमें जैसे मान लीजिए कि जो हिंदी पत्रकारिता हो, अंग्रेजी पत्रकारिता हो, उर्दू पत्रकारिता हो, जो उसका इतिहास रहा है, जो हमारे स्वतंत्रता दौर में जो पत्रकारिता हो रही थी, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, या आप कह सकते हैं कि एक जो संरचनाएं होती हैं रिपोर्टिंग स्किल हो गया, होता है जी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको जर्नलिज्म से जुड़ी है। कभी भी आप टीवी जर्नलिज्म प्रचलन में अब नहीं है, टीवी जर्नलिज्म प्रचलन में अब नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी जी। सबसे पहले उत्पत्ति जर्नलिज्म की हुई थी। लेकिन जब टीवी और रेडियो आया ना, तो टीवी जर्नलिज्म की जगह टीवी मीडिया कर दिया गया। अच्छा। ये बड़ा सा एक शब्दों का बड़ा खेल हुआ है आज के दौर में, और इसको समझना होगा, जानना होगा जी। एक बार जब बच्चे कोर्स डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनके मन में प्रश्न होता है वो है कि कौन से कॉलेज में जाएं, कहाँ पर ये कोर्सेज़ हैं जो बेस्ट तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। अगर भारत की बात की जाए, पूरे भारत की, तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जर्नलिज्म की और मास कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस तरीके से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि आजकल तमाम चैनल्स, तमाम अखबार, तमाम पत्र पत्रिकाएं का जन्म हुआ है और सभी आज प्रचलन में हैं, उसी तरह से आज तमाम संस्थाएं खुल चुकी हैं जी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले विद्यार्थियों के लिए कि हमें किस जगह नामांकन हमें लेना चाहिए। तो इसके लिए 3 बातें हैं, 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जी। पहली चीज कि आपका स्किल क्या है, दूसरी चीज आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तीसरी चीज उस इंटरेस्ट ऑफ फील्ड से संबंधित कोर्सेज कौन कौन से हैं, और चौथी चीज कि उन कोर्सेज की पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है। तो इन चारों चीजों का अगर किसी बच्चा ने एक प्रॉपर तरीके से अगर विश्लेषण किया तो उसे बेहतर चीजें मिलेंगी जी। तो मैं कहूँ भारत में अगर बात करेंगे तो एक IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो नई दिल्ली में है। जी जी। ठीक है। एक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो आपको भोपाल में है, इसकी अब शाखाएं भी खुल चुकी हैं। अच्छा। एक माइका है अहमदाबाद में, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि ये कम्युनिकेशन मीडिया से संबंधित कोर्सेज को भी चलाता है। अच्छा। और मुझे लगता है मैं एक शिक्षक के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो वो बेहतर है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कई सारे अवसर उपलब्ध होते हैं जी। तो ये मुख्य रूप से भारत में, इसके अलावा और भी कई संस्थानें हैं, प्राइवेट संस्थानें हैं जी। जैसे मान लीजिए कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, आपको गलगोटियाज, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, ये तो पूरे भारतवर्ष की बात हो गई सर, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि अपना होम टाउन नहीं छोड़ना चाहते। अगर हम हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर की मीडिया की अच्छी पढ़ाई होती है? देखिए, हमारे राज्य में ये एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कौन सी पढ़ाई अच्छी होती है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार और झारखंड का सबसे पुराना संस्थान पत्रकारिता का है जी। तो आपका स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1987 में हुआ, और इसके जो छात्र हैं, इसके जो विद्यार्थी हैं, बिहार और झारखंड को लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए इसके छात्र बिहार और झारखंड को लीड कर रहे हैं तो अब अच्छा है, इसका प्रमाण इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद आपको मुझे लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आया, वो भी बेहतर है क्योंकि वह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार से मिलती हैं, कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। बाद में आपको MIT यूनिवर्सिटी भी आया यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के लिए, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी भी है, और भी कई सारे संस्थानों में मास कम्युनिकेशन की बात चल रही है, खुलने वाला है। तो यहाँ भी संभावनाएं ज़्यादा है, यहाँ भी अवसर है। मीडिया में जब भी हम संभावनाओं की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिखती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ही हैं, क्योंकि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं मेजॉरिटी प्राइवेट ही है। पब्लिक सेक्टर में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है मीडिया में? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही प्रश्न का जवाब दिया था और मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहूँगा। एक तो मीडिया जो कैमरामैन हो गए, जो एडिटिंग हो गए, जो बाकी सारी जो चीज़ें मैंने बताई। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि आपको जो इतने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पब्लिकेशन डिवीज़न है, जैसे PIB है, जिसमें आपको RNI है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप 2-3 चीज़ों का अगर बच्चे ध्यान रखें तो सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र से ज़्यादा संभावनाएं हैं मीडिया के फील्ड में, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय सूचना सेवा की परीक्षा कंडक्ट कराता है जी। उसमें पत्रकारिता के बच्चों के लिए अवसर है। राज्यों के लोक सेवा आयोग भी जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति करता है, उसके लिए विज्ञापन निकालता है। अभी अभी आप करेंगे IIM का एक वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें कम्युनिकेशन ऑफिसर का और कम्युनिकेशन मैनेजर की वैकेंसी है। अच्छा। तो मैं कहूँ कि इसके अलावा जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी उसकी बात मैं कह चुका हूँ, तो ये सारे NGO हैं। मैं कहता हूँ हर राज्यों के हर मंत्रालयों में, हर विभागों में एक जनसंपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दे तो। जी सर। झारखंड में इतने जनसंपर्क पदाधिकारी के पद खाली हैं, अगर सरकार इस पर ध्यान दे, इतने पद खाली हैं कि शायद जितने लोग शिक्षित यहाँ पे हुए हैं और बच्चों की जरूरत पड़ जाएगी।
बहुत है, लेकिन बच्चे जब आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि मैं रिपोर्टर बनूंगा, मैं एडिटर बनूंगा। और दूसरी चीज, बच्चों को, आज के बच्चों को मैं ये भी कहूंगा कि जो हम न्यू मीडिया में अपना जो रील्स और बाकी चीजों में समय व्यतीत करते हैं, 2-3 वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें। जी, कौन कौन? पहला है सरकारी नौकरी blog.com। अच्छा। दूसरा है freshersworld.com। तीसरा है fresherslive.com। जी। चौथा है freejobalert.com। पांचवा है mysarkarinokri.com। इस 5 को रेगुलर विजिट करेंगे और आपके भीतर अगर राइटिंग की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, टाइपिंग है और लैंग्वेज मतलब यू शुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। अच्छा। अगर ये है तो मैं कहता हूं कि वो उनको बेहतर से बेहतर जॉब्स मिलेंगे। मार्केट में कहावत है, बिकते तो सब है यहाँ, कीमत आपको तय करनी है कि आप कितने में बिकेंगे। जी। ठीक है। कई बच्चे होते हैं सर जिनको कि फ़ॉरेन में पढ़ने का या फ़ॉरेन में जॉब करने का बहुत ख्वाहिश होती है। ऐसे बच्चों के लिए मीडिया से रिलेटेड फ़ॉरेन में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है? देखिए, सबसे पहले जब फॉरेन में हम पढ़ाई करते हैं ना, तो वहाँ की कुछ परीक्षाएं होती हैं, कॉमन परीक्षाएं होती हैं। उसमें मुझे लगता है कि GRE है और ऐसे कई 2-3 एग्जाम होते हैं। पहले तो आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप जो भी संबंधित जो एक प्रक्रिया है, जैसे वीजा है, पासपोर्ट है, उसके पूरा करके आप जाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि कनाडा जो है जी, कनाडा में पत्रकारिता का काफ़ी डिमांड है। अच्छा। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जी, इन 3 जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, और मैं इन तीनों का नाम इसलिए लिया, होते तो और जगह हैं, मैं इन तीनों विश्वविद्यालयों का नाम इसलिए लिया कि ये तीनों स्कॉलरशिप की भी सुविधा देते हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो $22,500 प्रति वर्ष जी, स्कॉलरशिप देता है। अच्छा। तो ये कुछ जगह है, लेकिन हालांकि पढ़ाई हर जगह होती है। और दूसरी चीज, अवसर की बात करें तो जिस तरीके से संस्कृत विषय का जर्मनी और बाकी विदेशों में, बाकी देशों में प्रचलन बढ़ा है, तो जिन्होंने संस्कृत पत्रकारिता को चुना है, संस्कृत मीडिया को चुना है, उनके लिए संभावनाएं और है। अच्छा। तो ये सारी संभावनाएं हैं, फॉरेन में भी है। जी। आप जब बता रहे थे फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आपने जितने भी कॉलेजेस के नाम लिए, खास करके उन कॉलेजेस के नाम लिए जिनमें कि स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कई बच्चे होते हैं जो अच्छे फाइनेंशियली अच्छे घरों से नहीं आते हैं, तो उनके लिए कम पैसे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे भारत के अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो मीडिया से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू बच्चे कम फीस में पढ़ सकते हैं? देखिए, स्कॉलरशिप की अपनी एक क्या कहेंगे, उसका एक अपना एक केमिस्ट्री है। अब देखिए, 2 तरह के संस्थानें हैं, एक सरकारी और एक निजी। जी जी। तो निजी संस्थानों में जो स्कॉलरशिप मिलता है वो आपके मार्क्स बेसिस पर मिलता है। आपने 12th में या ग्रेजुएशन में आपने कितना नंबर लाया, उससे मिलता है। कई सारे संस्थान आप टेस्ट में जो आप नंबर क्वालिफाई करते उसके आधार पर मिलता है। इसके अलावा भारत में अगर आपको PhD करना है तो UGC नेट की परीक्षा होती है। तो UGC नेट की परीक्षा में एक JRF होता है, जिसको कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको रिसर्च करने के लिए मास कम्युनिकेशन फील्ड, हालांकि वो सभी विषयों में देता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन के फील्ड में भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं जी। अभी झारखंड में मुख्यमंत्री साहब ने कुछ घोषणा किया कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको सरकार आपको छात्रवृत्ति देगी। 2-3 चीज़ें, एक तो मुझे लगता है कि साउथ एशियन स्कॉलरशिप होता है। अच्छा। साउथ एशियन स्कॉलरशिप मतलब कि साउथ एशिया के जितने विषय हैं उन विषयों पर रिसर्च करने के लिए भारत के छात्र और बाकी जो छात्र हैं साउथ एशिया के, वो एलिजिबल हैं। बस उसके लिए अर्हता है कि 7 वर्षों तक आपका अनुभव हो और आपका PG हो, तो ये आपको मिलता है। एक कोठारी छात्रवृत्ति भी होता है। अच्छा। तो कई तरीके की छात्रवृत्ति यहाँ पर उपलब्ध है, बशर्ते आपको एक काम करना है। जी। बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल पर हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर डेली विजिट करें। जी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आप उसकी जानकारी लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जानकारी मिलती जाएंगी और ये सुलभ होगी आप सबों के लिए। जी।
किसी भी फील्ड में अगर हम संभावनाओं की बात करते हैं, एक संभावना जो हर फील्ड में कॉमन है और वो है प्रोफेसर बनना या टीचिंग लाइन में करियर बनाना। और क्योंकि आप खुद भी प्रोफेसर हैं सर, तो इसलिए भी जानना चाहेंगे कि मीडिया से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म करके अगर आगे चल करके किसी को प्रोफेसर बनना है, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, आपके शब्दों से ही मैं कुछ अलग शब्द निकाल देता हूँ। आपने कहा प्रोफेसर जी। प्रोफेसर बहुत मतलब बड़ा रैंक होता है जी। लेकिन आपका पूछना का मतलब कि अध्यापन, लेकिन आपके प्रश्न सही है, मैं उस पर भी आऊँगा। प्रोफेसर बनने के लिए तो लंबी यात्राएं हैं, लेकिन अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ 3 तरह की क्राइटेरिया होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर। जी। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे पहले आपका एमए मतलब स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में 55% नंबर होना चाहिए। इससे जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो रिजर्व है उनके लिए 50 है। अच्छा। अगर जनरल कैटेगरी का 55 से अगर 54 भी है या 0.1 भी कम है तो आप पहली चीज कि आप अगली सीढ़ी के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है जी। दूसरी चीज, पहले तो एक वर्ष होता था एनटीए नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, वो हर वर्ष 2 बार मैंने वर्ष में 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, उस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जी। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 नंबर का होगा, पेपर 2 200 नंबर के होंगे। इस पेपर में आपको लगभग 55 से 60-65 के बीच में अगर आपका परसेंटेज रहता है तो आप नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप क्वालिफाई कर गए। और इसी नेट में जब आपका रैंक हायर होगा, जैसे मान लीजिए 5 लोगों ने क्वालिफाई किया नेट, तो टॉपर को जेआरएफ मिल जाएगा। अच्छा। जेआरएफ का मतलब क्या है कि आपको 20-30,000 या वो कभी कभी बढ़ता है घटता है, जो भी है सरकारें उस पर जो भी चेंज करती हैं, तो 30,000 मान के चले, वो आपको 5 वर्षों तक रिसर्च करने के लिए प्रति माह मिलेंगे। इसकी शर्त यही है कि आपका रिसर्च में कहीं ना कहीं इनरोलमेंट होना चाहिए जी। ठीक ना, ये कर लिया। और उसके बाद पीएचडी मतलब कि आप अपने जो विषय में जब आप गहन अध्ययन करते हैं तो एक पीएचडी का रास्ता चुनते हैं, उससे आपको उपाधि मिलती है, आप डॉक्टरेट होते हैं। देखिए, डॉक्टरेट भी 2 तरह का, एक मानद मतलब कि चलिए मैं बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हूँ, किसी मंत्री को, किसी अभिनेता को, किसी नेता को मानद उपाधि दे दिया, डॉक्टर वो भी लिखेगा, लेकिन दूसरी उपाधि एकेडमिक, ठीक ना, इसमें आपको कोर्स वर्क करने पड़ेंगे, इसमें आपको एक टॉपिक चुनना पड़ेगा, उस पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, डिपेंड करेगा क्या आपका रिसर्च मेथड क्या है। तो पीएचडी करेंगे, और पीएचडी करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। अब आते हैं आगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर 8 वर्षों तक अगर आपका नियमित नियुक्ति हुई है, आपकी नियुक्ति नियमित हुई है, तो 8 वर्षों तक अगर लगातार अध्यापन के क्षेत्र का अनुभव है तो आप एलिजिबल होते हैं एसोसिएट के लिए जी। ठीक है, और एसोसिएट बनने के लिए आपको कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी होने चाहिए, मुझे लगता है कि 7 रिसर्च आर्टिकल होने चाहिए। और उसके बाद अगर एसोसिएट बनते हैं तो एसोसिएट के बाद आपके अंडर किसी न किसी कैंडिडेट या उम्मीदवार की पीएचडी होनी चाहिए, और उस आपका जो टीचिंग अनुभव हो कम से कम 10 वर्षों का हो। अच्छा। आपने कोई किताब लिखी हो या किसी किताब के किसी चैप्टर को आपने लिखा हो, आपका रिसर्च पब्लिकेशन 10 होना चाहिए। ठीक है, ये चेंज करता, तब आप प्रोफेसर बनते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कि प्रचलन में सब कोई जो भी है असिस्टेंट को भी प्रोफेसर लिख रहा है। देखिए, एक लोकाचार है, चलिए मान लिया जाए, लेकिन एक नियम सम्मत ये प्रक्रिया है जी। आज जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मीडिया में करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे या समझते होंगे कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि इस फील्ड में आने से उनका एक बहुत सुनहरा भविष्य है। वैसे बच्चों को आज आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सभी दूरदर्शन देखने वाले दर्शकों का, पत्रकारिता के विद्यार्थियों का मैं बहुत एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने स्किल के आधार पर आपको अपनी कीमत तय करनी होगी। कीमत का अर्थ यहाँ निगेटिव नहीं है, कीमत का अर्थ मतलब आपकी महत्ता। और इस कारण से सिर्फ आप जिस अवसर पर जा रहे हैं वहाँ पर जो आपको पैसा मिल रहा है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है,
आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है, आप अपने स्टेबिलिटी को, चाहे वो दूरदर्शन ही हो, चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हों, चाहे वो आपको प्राइवेट चैनल हो, जहाँ भी जाएं आप टिकने की कोशिश करें। अगर आप में स्किल होगा, और मैं कहता हूँ 4 बातों का ध्यान रखेंगे आप हमेशा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर कमांड कीजिए। मैं कहना चाहूँगा कि किसी को हिंदी लिखने भी नहीं आती है जी, और इंग्लिश भी बोलते हैं तो लिखने नहीं आती, वो स्पोकन वाला इंग्लिश होता है, ठीक ना। तो लैंग्वेज को ठीक करिए, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग पर कमांड करिए जी, ठीक है। आपके भीतर अच्छा बोलने की क्षमता होनी चाहिए। आईना को सिर्फ सजने संवरने के लिए इस्तेमाल ना करें, आईना के सामने आप बोलें, और बोलने पर अगर आपको खुद से प्यार होता है तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेजेंटेबल भी होंगे। और नॉलेज, अगर इन 4 चीज़ होगा तो मैं कहूँगा कि दुनिया और संस्थान आपके पीछे भागेंगे, आप नहीं भागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मीडिया से लेकर मीडिया में जितनी भी संभावनाएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए, ना ही सिर्फ कोर्सेज़ पर बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर के फॉरेन में पढ़ने तक हर तरीके की जितनी भी संभावनाएं हो सकती थी हमने इस पर चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं जो कि किसी न किसी कोर्स के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा स्काई पर भी अवेलेबल हैं, तो 1145 चैनल नंबर पर आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।